जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्टर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1850 ईस्वी में। कब? सन 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो एओ यहों के द्वारा। किसके द्वारा? एओ यहों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कि कहाँ की गई थी, तो बम्बई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ? बम्बई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कितने प्रतिनिधियों के द्वारा? तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1905 ईस्वी में। कब? सन 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो बंग भंग आंदोलन है इसे हम बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। और ये हम दोस्तों डेट की बात करते हैं तो 19 जुलाई सन 1905 ईस्वी को बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा? तो वायस राय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? वायस राय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सन 1906 ईस्वी में। कब? सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वह आगा खान एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो बांग्लादेश ढाका में की गई थी। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह मुसलमानों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1907 ईस्वी में। कब? सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो इस विभाजन के समय जो कांग्रेस था वह 2 दलों में टूट गया था, जिसे हम नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं। और इसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षाएं बन चुका है कि कांग्रेस अधिवेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत अधिवेशन के नाम से जानता है। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1916 ईस्वी में। कब? सन 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। यदि हम डेट की बात करते हैं तो 28 अप्रैल 1916। कब? 28 अप्रैल सन 1916 ईस्वी को होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो होम रूल आंदोलन था वह बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक थे वह कहाँ से किए थे? बेलगांव पुणे से किए थे। और एनी बेसेंट जो थे वह कहाँ से की थी? तो मद्रास से की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? कौन? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिसंबर सन 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर सन 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता करना था। और इस अधिवेशन को कांग्रेस ने 29 दिसंबर सन 1916 ईस्वी को बनाया था। यदि हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग इसे 31 दिसंबर सन 1916 ईस्वी को बनाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी। कब? 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम को सर एडविन मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में पेश किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह भी प्रश्न का परीक्षा बन चुका है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 मार्च सन 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो रॉलेट एक्ट है इसे हम काला कानून या फिर बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून के नाम से भी जानते हैं। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, यह इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। कहाँ? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सन 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो खिलाफत आंदोलन था, इस आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? हिंदू और मुसलमानों को एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लाने के लिए कोशिश किया गया था। और इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 28 मई 1920 ईस्वी को। कब? 28 मई सन 1920 ईस्वी को हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। और इसमें यह भी देखें कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरे हुए लोगों को पता लगाना तथा हत्यारों की जांच करना। क्या था? जलियांवाला बाग में मरे हुए लोगों को पता लगाना तथा उसके हत्यारों की जांच करना था। और इसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे? 20 सदस्य शामिल थे, जिसमें 7 सदस्य भारत के थे और 13 सदस्य क्या थे? विदेशी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दिसंबर सन 1920 में। कब? दिसंबर सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। और इसी समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कब? 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्या किया गया था? पारित किया गया था। और इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो असहयोग आंदोलन था वह किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन क्या किया था? प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा घटना हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी देखिए कि जो चौरी चौरा घटना हुआ था इसमें 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। कितने? 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और यह घटना के समय असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षाएं बन चुका है। कि चौरी चौरा घटना कब हुआ था? तो 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी सन 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अक्टूबर सन 1924 में। कब? अक्टूबर सन 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्या के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्या के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 8 नवंबर सन 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की स्थापना किया गया था। और दोस्तों इसमें यह भी देखिए कि जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे वह सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। और इसमें 7 अंग्रेजी सदस्य शामिल थे। कितने? 7 अंग्रेजी सदस्य शामिल थे। और इसी कमीशन में लाठी लगने से लाला लाजपत राय जी की क्या होती? मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय जी की क्या होती? मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन को यदि पूछा जाता है प्रश्न में कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 3 फरवरी सन 1928 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में बन चुका है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी सन 1928 ईस्वी को। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था? कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अगस्त सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। और किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अक्टूबर सन 1928 में। कब? अक्टूबर सन 1928 में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो बारदोली सत्याग्रह था, यह सत्याग्रह गुजरात के किसानों में लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी। कब? 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन किया गया था।
और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसी दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश असेंबली में बम फेंके थे। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी दिसंबर सन 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसी अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। यदि पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी वह 2 जनवरी सन 1930 ईस्वी की गई थी, लेकिन स्वाधीनता दिवस मनाया कब जाता है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी से मनाया जाना, यानी हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नमक सत्याग्रह जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 12 मार्च सन 1930 ईस्वी। कब? 12 मार्च सन 1930 ईस्वी प्रारंभ किया गया था। और कब तक चला था? 6 मार्च 1930 ईस्वी तक यह क्या किया था? चला गया था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी से, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, नमक कानून तोड़ने के लिए चालू किया गया था। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए चालू किया गया था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी से की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह कब प्रारंभ किया गया था? 7 सितंबर सन 1931 ईस्वी से। यदि हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो वह 17 नवंबर सन 1932 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, और दूसरे और तीसरे के समय कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह प्रश्न कई परीक्षा में बन चुका है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन कौन थे? महात्मा गांधी शामिल थे। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 मार्च सन 1931 ईस्वी। कब? 4 मार्च सन 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता था, यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था। किसके मध्य? महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य हुआ था। और इसी समझौता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा भी की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पूना पैक्ट जिसे हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं, कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी। 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी को पूना समझौता प्रारंभ हुआ था। और यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। किसके मध्य? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई सन 1934 में। कब? मई सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि पूछ लेता एग्जाम में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मांझी और एस जोशी के नेतृत्व में किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1 मई सन 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी भी ध्यान, यह भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी। कब? 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। और किसके द्वारा? तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मार्च सन 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन सन 1942 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अगस्त सन 1942। कब? 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी भी ध्यान, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है।
अगला प्रश्न दोस्तों, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 25 जून सन 1945। कब? 25 जून सन 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? किसका? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 24 मार्च सन 1946 ईस्वी। कब? 24 मार्च सन 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी देखिए कि इसमें 3 सदस्य शामिल थे। कौन थे? पहले कौन थे? पैथिल लॉरेंस थे। दूसरे कौन थे? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे। तीसरे कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, माउंट बेटन योजना कब लाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3 जून सन 1947। कब? 3 जून सन 1947 ईस्वी को माउंट बेटन योजना लाया गया था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो यह योजना था यह वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा, किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा लाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह क्या था? भारत और पाकिस्तान में बंटवारा करना। क्या था? भारत और पाकिस्तान में बंटवारा करना था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 18 अप्रैल सन 1951 ईस्वी। कब? 18 अप्रैल सन 1951 ईस्वी से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वह पोंचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना से विनोबा भावे के द्वारा, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत की गई थी। यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कि सबसे पहले भूदान किसने दिया था, तो रामचंद्र रेड्डी ने दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।